Hello all. So this is going to be my second video reviewing movies which I am gonna watch. So today I watched this movie which is called माँ बहन एंड ये मूवी का ऐड बहुत दिन से आ रहा था नेटफ्लिक्स पर और मेरी मदर इन लॉ भी बोल रही थी कि हाँ ये मूवी आने वाला है ये देखना ये वो करके सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स वॉच इट या सो आई एम नॉट श्योर कितना स्ट्रक्चर्ड होने वाला है क्योंकि मैंने मूवी रिव्यू चैनल शुरू किया है बट if somebody wants to listen about its views and whatever, so please be with me. So coming on to the star cast, this movie has Madhuri Dixit, Tripti Dimri, Dharana, who is most of the people would know because of her social media, and then we have Ravi Kishan, Paresh Rawal. Okay, so her name is Gitanjali Kulkarni. And there is Arunodha Singh, who is quite popular from Apaharan. So let me start. I would not like to give any spoilers here, but let me start with the plot. तो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर जो है ना वो एक सिंगल मदर होता है और उसकी दो बेटी है. प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उसकी दोनों बेटियाँ सौतेली है और रवि किशन का जो कैरेक्टर है वो इनका पड़ोसी होता है. तो एक दिन मतलब बहुत लोगों ने ये इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी वायरल हुआ देखा होगा कि तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर ये खाना बना रहा होता है. शी इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड. तो और माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर को वो कहता है कि आप स्लीवलेस ब्लाउजेस पहनते हो और आपके कैरेक्टर अच्छा नहीं है ये वो करके दे क्वाइट ट्राई टू डिफेम हर माधुरीज कैरेक्टर हु इज़ नेम्ड रेखा. एंड तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर का नाम है जया एंड देर इज़ हर सिस्टर हु इज़ सुषमा. तो एक दिन क्या होता है कि रेखा के घर पे एक डेड बॉडी, उसको लगता है कि एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी होता है और वो डर जाती है और वो अपनी बेटियों को कॉल करती है. ये दोनों बहनें आपस में इनकी इतनी बनती नहीं है. द रीज़न बीइंग कि बड़ी वाली बहन का जो हस्बैंड है वो छोटी वाली बहन के साथ वीडियोस बनाता है एंड टू बी ऑनेस्ट क्वाइट वल्गर वीडियोस बनाता है जहाँ पे उनका हैशटैग है जीजू मैं आऊँ और जीजू मैं जाऊँ, आई डोंट नो. और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये दोनों बहनें जाती हैं एंड रवि किशन का कैरेक्टर जो कि मैंने शुरू में बोला जो इनका पड़ोसी होता है उसका एक फैमिली है. रवि किशन की पत्नी है गीतांजलि कुलकर्णी और उसके बेटी है एक एंड देयर इज़ बेटा ऑल्सो, बेटा बेटी दोनों है और बेटी की शादी होने वाली है. गीतांजलि कुलकर्णी के कैरेक्टर का भाई का नाम है आई फॉरगॉट हिज नेम, महेश्वरी. सो महेश्वरी पुलिस रहता है, ठीक है. आई डोंट नो कितना सेंस बन रहा है मेरे इस स्टोरी टेलिंग में बट अगर कोई देख रहा है अभी तक तो थैंक्स. तो उसके बाद फिर डेड बॉडी होता है, जया आती है, आई मीन तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर आता है, धराना का कैरेक्टर आता है और ये सोचते हैं कि इस बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जाए. तो महेश्वरी जो कि पुलिस है वो जया को आमे भी पसंद करता है, ऐसा फर्स्ट सीन में दिखाते हैं और वो दोनों स्कूल में साथ में पढ़ रहे होते हैं. तो वो लोग तीनों माँ बहन, बेसिकली मूवी का टाइटल है माँ बहन. तो माँ और दोनों बहनें कैसे कैसे तिकड़म लगाती है जिससे कि वो इस सिचुएशन में जो वो फंस गए हैं उससे वो बाहर निकल सके. तो माधुरी यानी कि रेखा के कैरेक्टर का बैक स्टोरी ये है कि रेखा का कैरेक्टर शादी वादी करके इनके इस मोहल्ले में आता है जो कि है आदर्श नगर मोहल्ला और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और लोग उसके कैरेक्टर को बहुत जज करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, लो कट ब्लाउज पहनती है, बैकलेस पहनती है, अच्छे से रहती है, बेसिकली जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है वो वैसे ही रहती है. तो लोग उसको जज करते हैं ऑफ कोर्स. और हाँ उसके साथ क्राइम पेट्रोल के जैसा ही पैरोडी वीडियो बना के एक पत्रकार चलता रहता है जो कहता है कि खलबली के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और वो उसके कैरेक्टर के बारे में अलग अलग जो मोहल्ले में र्यूमर्स फेमस है वो बताता रहता है. अब वो तीनों कैसे इस सिचुएशन से निकलते हैं वो तो एक अलग स्टोरी है. पर जब मैंने ये मूवी देखना शुरू किया था तो फर्स्ट हाफ तक मुझे भी यही लगा था कि हाँ मे बी एक ग्रे शेड है क्योंकि आई मीन पहले की एक्ट्रेसेस तो ऐसे ग्रे शेड वाले रोल्स करती नहीं थी पर ऑब्वियसली अब बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, लोग अलग अलग तरीके के रोल्स करना चाहते हैं और कोई भी एक कैरेक्टर वाइट या फिर ब्लैक नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट ग्रे होता है जहाँ पे उसको उस वक्त जो ठीक लगता है वो करता है, राइट. तो
आई ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव कि हाँ, माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर है वो उन्हीं में से एक है जो कि फ्लर्टेशियस किस्म का है, बहुत ही ज़्यादा लिबरेटेड है, उसको ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना है, वो कुछ भी कर रही है लिटरली, एंड नॉट गुड. सो इस चीज़ को मैंने रिलेट किया इनसे. सो लास्ट वीक आई वेंट ऑन अ ट्रिप. तो वहाँ पे एयरबीएनबी में देयर वॉज अ लेडी, जो लैंड लेडी थी. शी स्मोक, शी ड्रिंक्स, शी वॉज 66 years old. शी लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. सो पहले लुक में मेरी फैमिली ने मे बी उसको जज किया कि ओके बेबी शी इज़ शी इज़ लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स एंड ऑल. एंड इस कैरेक्टर के साथ भी आई रिलेटेड इट समहाउ कि हाँ यार, ये अपने मन से जो कर रहा है कर रही है, एंड वी क्वाइट जज्ड हर. बट यही तो नैरेटिव है. यही तो नैरेटिव है जहाँ पे अभी भी हम लोग कुछ भी होता है तो कहते हैं कि ओ यस, गर्ल ओनली वांटेड इट, दे आर डेस्परेट. या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसा है कि बहुत सदियों से कुचला जा रहा है, और उस कुचलने को ही हम लोगों ने अपना वो बना लिया है कि दिस इज़ द डेस्टिनी. अगर आप कुचले नहीं जा रहे हो तो मे बी आर नॉट डूइंग गुड एनफ. लेट्स से एक बेसिक चीज़ ही है, अगर मम्मी और पापा में पापा एक दिन चाय बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ओ माय गॉड पापा ने चाय बना दिया. लाइक दैट. आई डोंट नो, मे बी ये एग्जाम्पल सेंस क्रिएट करता भी है कि नहीं करता, आई डोंट नो. पर हाँ, तो यही है स्टोरी का क्रक्स, जहाँ पे ऑडियंस के दिमाग में, इवन आदर्श नगर कॉलोनी के दिमाग में भी यही चीज़ डाला जाता है कि शी इज़ नॉट अ गुड वुमन, लूज कैरेक्टर, छोटे कपड़े, उसकी कोई वो नहीं है, मतलब कॉल्ड ऑल काइंड ऑफ स्लर्स बेसिकली. तो यस, उसके बाद फिर सेकंड हाफ होते होते हम लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं कि कैसे वो सो कॉल्ड सोसाइटी के ठेकेदार उस चीज़ को बदल देते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. और ऐसा होता है नॉर्मली भी, सोसाइटी यूजुअली इंडिपेंडेंट महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता. बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे घर में ही हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अभी इस टाइम पर. लेट्स टॉक अबाउट मूवी ओनली. So yes, I think you can watch it. Coming on to performances, I am nobody to judge people, but again I would like to appreciate Tripti Dimri. I have been following Tripti Dimri since I think 2018, जब उसकी पहली मूवी लैला मजनू आई थी. एंड आई नो अभी तृप्ति दिमरी को बहुत लोग एनिमल से जानते हैं, बट उस वक्त शी वॉज वेरी नॉर्मल लुकिंग गर्ल. लैला मजनू का गाना बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो उसके बारे में मेरा आदत है कि भाई जानो कि कौन सी स्टार कास्ट है, मूवी कब आ रही है, ये वो. तो उसके वक्त से मैं उसको फॉलो करती हूँ, और जहाँ जितनी रिसर्च है मेरी उससे यही है कि शी कम्स फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉट अ वेरी नेपो काइंड ऑफ बैकग्राउंड बेसिकली. और शी इज़ क्वाइट गुड, शी इज़ इन हर परफॉर्मेंस. और एक ऐसा सीन है विच आई वुड नॉट लाइक टू टेल नाउ, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ देर इज़ सम काइंड ऑफ क्वारल हैपनिंग. वहाँ पे आई वॉज लाइक दिस इज़ इट गर्ल, आई रियली लाइक हर परफॉर्मेंस. देन कमिंग ऑन टू माधुरी दीक्षित, because I am starting a movie review channel, so obviously I have to tell something which I noticed. माधुरी दीक्षित is someone जिसको हम लोगों ने बचपन से बड़े होते हुए देखा है, उनको सुना है, गाने पर डांस किया है, सब कुछ किया है, एंड आई फील दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल women which Bollywood has seen. बट अगेन आजकल सबको पता नहीं क्यों बोटॉक्स, फिलर और पता नहीं क्या क्या करवाना है. जब मैं छोटी थी तो मैं मेरी मम्मी मूवीज़ देखने जाया करती थी हॉल में, एंड मम्मी यूज़ टू बी क्वाइट इन ऑफ बॉलीवुड, एंड बहुत पुराने गाने सुनती थी. तो उससे मुझे और शायद मेरी बहन को भी ये पुराने गाने सुनना और ये कुछ चीज़ें माँ से बेटियों को आती है. तो मम्मी बहुत तारीफ़ करती थी, तब हम लोग भी देखते थे कि हाँ शी इज़ सो प्रिटी एंड ऑल एवरीथिंग. बट शी इज़ गुड, बट समहाउ आई फेल्ट कि तृप्ति दिमरी उससे बहुत ज़्यादा यंग होके भी परफॉर्मेंसेज में उन पे भारी पड़ी है. आई डोंट नो, शी इज़ ऑल्सो गुड. एंड देन कमिंग ऑन टू धराना, शी इज़ क्वाइट फनी, शी विल मेक यू लाफ. इमोशनल सीन्स में शी इज़ क्वाइट गुड, जहाँ पे वो सोशल इन्फ्लुएंसर का, जहाँ पे वो आयरनी दिखाते कि एक सीन है जहाँ पे उसका लाइफ बहुत अच्छा है, एंड देन दूसरे सीन में वो दिखाते कि कितना फेक करना पड़ता है, कितना एक्ट करना पड़ता है. तो she has nailed her role. Paresh Rawal is in Paresh Rawal is in a cameo role, and obviously because I don't have to give spoilers I can't tell him. His for 2 minutes veteran actor did quite good.
And then again, coming on to Gulak Wali auntie, good, quite in her character. Arunodha Singh, smart, good looking guy, छोटा सा role है, not छोटा सा, but yes, a role impactful था, पर the movie was majorly focused on these three central women characters. So yes, that is my review about Ma Behen. So if you liked my review, I don't know if you liked it or not, but I want support. I want to make videos. I want to be consistent. I watch movies. I quite enjoy movies. I like to read about it. I'll keep on making videos. Hopefully, भगवान बनाने का मुझको हिम्मत दे, right? Nothing big to ask for. This is something which I have to bring discipline in myself. But again, yes, if you like my video, like, share with your friends, subscribe to my channel, and please drop a comment. What I can improve, all kind of suggestions and ideas are most welcome. Thank you. This is Muskan this side. Bye bye. Take care.